वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लियर, जहां हर कॉन्सेप्ट होता है बिल्कुल क्लियर। आज के इस गहन चर्चा में हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा है। आज का हमारा टॉपिक है संचारण और सुरक्षा, यानी धातुओं का क्षय, उससे बचाव के उपाय और मिश्र धातु यानी एलॉयज। बिल्कुल। ये एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक है। हाँ, और अगर हम अपनी पहली स्लाइड पर ध्यान दें तो मैं यहाँ कुछ चीजें देख रही हूँ। एक जंग लगी हुई लोहे की चेन है और एक काली परचू की चम्मच भी दिख रही है। सही कहा आपने। और ठीक उसके बगल में एक बिल्कुल चमकता हुआ फोक है, एक नया गियर है और बीच में एक सुरक्षा ढाल यानी शील्ड बनी हुई है। राइट, तो इन विजुअल्स से मुख्य संदेश क्या मिलता है हमें? संदेश बिल्कुल साफ है। धातुएं यानी मेटल्स हमारे जीवन का आधार हैं, लेकिन ये जो संचरण है ना, ये उनका सबसे बड़ा शत्रु है। और आज का हमारा मुख्य उद्देश्य इसी शत्रु को समझना और इसको हराने के तरीके सीखना है। अच्छा, तो आइए इस शत्रु को थोड़ा और करीब से समझते हैं। स्लाइड 2 पर आते हैं, जहाँ एक बहुत बेसिक सवाल है, संचरण आखिर होता क्या है? देखिए, जब कोई धातु अपने आसपास मौजूद एसिड यानी अम्ल या मॉइस्चर, जिसे हम आर्द्रता या नमी कहते हैं, उसके संपर्क में आती है तो वो संचरित होने लगती है। इस क्षय होने की प्रक्रिया को ही संचरण कहते हैं। हाँ, और इस डायग्राम में भी ये बहुत मजेदार तरीके से दिखाया गया है। यहाँ एक मेटल के ब्लॉक पर एसिड और आर्द्रता के छोटे-छोटे गुस्से वाले कार्टून आइकन्स हमला कर रहे हैं, जिससे मेटल में दरारें पड़ रही हैं और वो टूट रहा है। सही पकड़ा आपने। ये आइकन्स उसी केमिकल हमले को दर्शाते हैं जो आमतौर पर हमारी आंखों को नहीं दिखता। तो क्या सभी धातुएं एक ही तरह से प्रतिक्रिया करती हैं इन हमलों पर? ये हमारी स्लाइड 3 का सवाल है, जिसमें संचारण के 3 प्रत्यक्ष गवाहों की बात की गई है। नहीं, हर धातु प्रकृति के साथ अलग प्रतिक्रिया देती है। इसके 3 मेन एग्जाम्पल्स हैं। पहला, सिल्वर यानी चांदी, जिसका रंग काला हो जाता है। दूसरा, कॉपर यानी तांबा, जो हरा हो जाता है। और तीसरा, लोहा, जिसका रंग भूरा हो जाता है। तो चलिए एक-एक करके इनकी जांच करते हैं। स्लाइड 4 पर सबसे पहले सिल्वर की बात करते हैं। सिल्वर के काले पड़ने के पीछे आखिर क्या केमिस्ट्री है? अगर ऑब्जर्वेशन की बात करें तो खुली वायु में कुछ समय छोड़ने पर ये काली पड़ जाती है। इसके पीछे की केमिस्ट्री ये है कि हवा में मौजूद सल्फर के साथ इसकी रिएक्शन होती है। अच्छा, मतलब हवा का सल्फर इसमें मेन फैक्टर है। बिल्कुल। और परिणाम स्वरूप धातु के ऊपर सिल्वर सल्फाइड की एक काली परत बन जाती है। इस सिल्वर सल्फाइड का फॉर्मूला Ag2S है। हाँ, जैसा कि इस चित्र में साफ दिख रहा है, एक चम्मच दिखाई गई है जो आधी बिल्कुल चमकदार है और आधी पूरी तरह काली पड़ चुकी है। ये आधी काली चम्मच उस सिल्वर सल्फाइड की परत को ही दर्शा रही है। अब स्लाइड 5 पर हमारे दूसरे गवाह कॉपर पर चलते हैं। कॉपर पर हरे रंग की परत कैसे चढ़ती है? इसे ऑब्जर्व करना बहुत आसान है। कॉपर अपनी चमकीली भूरी सतह खो देता है और उस पर हरे रंग की परत चढ़ जाती है। पर इसका केमिकल रीजन क्या होता है? इसकी केमिस्ट्री थोड़ी अलग है। ये हवा में मौजूद आर्द्रता वाली कार्बन डाइऑक्साइड यानी मॉइस्ट CO2 के साथ अभिक्रिया करता है। ओह, तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का बड़ा रोल है। हाँ, और इस रिएक्शन के परिणाम से बेसिक कॉपर कार्बोनेट की एक हरी परत बनती है। ये इस चित्र में बहुत क्लियरली दिख रहा है, जहाँ एक तांबे का बर्तन और एक सिक्का है, जिन पर हरे रंग के धब्बे साफ नजर आ रहे हैं। अब स्लाइड 6 पर आते हैं, जो कि सबसे आम एग्जाम्पल है, लोहे में जंग कैसे लगता है। लोहा सबसे ज्यादा नुकसान झेलता है। लंबा समय तक आर्द्र वायु यानी मॉइस्चर एयर में रहने पर लोहे पर भूरे रंग की पपड़ीदार परत चढ़ जाती है। और इसी भूरी परत को हम आम भाषा में जंग या रस्ट कहते हैं, राइट? एकदम सही। इसका साइंटिफिक इक्वेशन बहुत जरूरी है। लोहा यानी आयरन, जिसे हम Fe लिखते हैं, वो हवा की ऑक्सीजन और मॉइस्चर यानी H2O के साथ मिलकर रस्ट बनाता है। इसका फॉर्मूला है आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस मॉइस्चर इक्वल्स रस्ट। और इस स्लाइड के विजुअल में एक लोहे की छड़ है जो बुरी तरह से जंग खा चुकी है और पपड़ी बनकर झड़ रही है। इस सच में बहुत विनाशकारी लगता है। वैसे यहाँ आगे बढ़ने से पहले मैं अपने श्रोताओं से कहूंगी कि अगर यहाँ तक सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ आ रहे हैं तो कंसेप्ट क्लियर यूट्यूब चैनल को फॉलो करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ हर कॉन्सेप्ट होता है बिल्कुल क्लियर। बिल्कुल। और आगे के कॉन्सेप्ट्स तो और भी मजेदार हैं। हाँ, तो स्लाइड 7 पर आते हैं।
अब जब हमने समस्या समझ ली है तो धातुओं को बचाया कैसे जाए? यहाँ स्क्रीन पर एक सुरक्षा ढाल का चित्र बनाएं और इसके माध्यम से 5 मुख्य उपाय बताए गए हैं। पहला है पेंटिंग, यानी पेंट करके। दूसरा है ऑयलिंग या ग्रीसिंग, जिसमें तेल या ग्रीस लगाया जाता है। और बाकी 3 उपाय क्या है? तीसरा है क्रोम प्लेटिंग, यानी क्रोमियम लेपन करना। चौथा है एनोडाइजिंग, जिसमें विद्युत का इस्तेमाल होता है। और पांचवा है एलॉयज, यानी मिश्र धातु बनाकर। इनमें से एक विधि बहुत खास लग रही है जिसका जिक्र स्लाइड 8 पर है, यशद लेपन, जिसे गैल्वेनाइजेशन भी कहते हैं। ये क्या है और कैसे काम करता है? ये सच में बहुत इंटरेस्टिंग है। लोहे और स्टील को जंग से बचाने के लिए उन पर जिंक यानी जस्ते की एक पतली परत चढ़ाई जाती है। इसे ही यशद लेपन कहते हैं। पर जिंक ही क्यों? किसी और धातु की परत क्यों नहीं? क्योंकि जिंक लोहे से अधिक रिएक्टिव यानी अभिक्रियाशील है, इसलिए ये खुद संक्षारित हो जाता है, यानी अपना सैक्रिफाइस कर देता है, पर लोहे को बचा लेता है। हाँ, इस डायग्राम में ये बहुत अच्छे से दिखाया गया है। बीच में सुरक्षित स्टील या लोहा है और उसके बाहर जिंक की परत है, जो अपने आयंस को घोलकर खुद को नष्ट कर रही है, ताकि अंदर का स्टील सेफ रहे। सही कहा आपने। ये सैक्रिफाइस ही इस विधि की असली ताकत है। अब स्लाइड 9 पर चलते हैं, जो धातुओं को अपग्रेड करने के तरीके पर है। मिश्र धातु या एलॉयज क्या है? यहाँ इसे दी अल्टीमेट अपग्रेड कहा गया है। ये सच में कमाल का अपग्रेड है। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो 2 या 2 से अधिक धातुओं या एक धातु और अधातु के होमोजीनियस मिक्सचर यानी समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। और ऐसा किया क्यों जाता है? इसका मेन पर्पस क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है धातु के गुण बदलना, जैसे उसको ज्यादा हार्ड बनाना या उसमें जंग को रोकने की क्षमता लाना। एग्जाम्पल के लिए शुद्ध लोहा बहुत नरम होता है, पर अगर उसमें थोड़ा सा कार्बन मिला दिया जाए तो वो एकदम सख्त और प्रबल स्टील में बदल जाता है। यही इसका मैजिक है। जैसे कि इस चित्र में कॉपर और जिंक के पाउडर को मिलाकर एक चमकदार सोने जैसा पीतल यानी ब्रास का ब्लॉक बनते हुए दिखाया गया है। तो अब हम स्लाइड 10 पर कुछ और इम्पोर्टेंट एलॉयज के बारे में जानते हैं। इस टेबल में 4 सबसे जरूरी मिश्र धातुओं का जिक्र है। पहला है पीतल यानी ब्रास, जो कॉपर और जिंक का मिक्सचर है। इसका उपयोग बर्तन और सजावटी वस्तुओं में होता है। और दूसरा है कांस्या यानी ब्रॉन्ज। बिल्कुल, कांस्या कॉपर और टिन का मिक्सचर है। इसे ज्यादातर मेडल्स यानी पदक और मूर्तियां बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा नाम सोल्डर लिखा है यहाँ, ये क्या होता है? सोल्डर लेड और टिन का मिश्रण है। इसका मेल्टिंग पॉइंट या गलनांक बहुत कम होता है, इसलिए ये वेल्डिंग में और इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत काम आता है। और चौथा है एमालगम। ये किस अलॉय को कहते हैं? देखिए, कोई भी ऐसी मिश्र धातु जिसमें मर्क्यूरी यानी पारा मौजूद हो, उसे एमालगम कहते हैं। बहुत बढ़िया। अब स्लाइड 11 पर हम अपने आज के इस डीप डाइव का एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। जरूर। तो हमारा आज का मूल मंत्र रहा कि धातु प्लस वायु या नमी इक्वल संचारण। और हमने समस्याओं में देखा कि सिल्वर Ag2S बनने से काला होता है, कॉपर कार्बोनेट बनने से हरा होता है और लोहा रस्ट के कारण भूरा पड़ जाता है। और अगर समाधान की बात करें तो बैरियर लगाना जैसे पेंट और ग्रीस, यशादी लेपन जिसमें जिंक की परत चढ़ती है, और मिश्र धातुएं जैसे कॉपर और जिंक से बना पीतल और कॉपर और टिन से बना कांसा। एक्सीलेंट। अब स्लाइड 12 के आधार पर आखिर में श्रोताओं के लिए एक क्या आप जानते हैं वाला नॉलेज चेक करते हैं। मेरे पास 3 सवाल हैं। पहला, लोहे को जंग से बचाने के लिए किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? दूसरा, पीतल किन 2 धातुओं का मिश्रण है? और तीसरा, किस धातु के मिश्र धातु को अमालगम कहते हैं? चलिए मैं इनके जवाब दे देता हूं। पहले का जवाब है जिंक और इस प्रक्रिया को यशादी लेपन कहते हैं। दूसरे का जवाब है कॉपर प्लस जिंक और तीसरे का जवाब है मर्क्यूरी यानी पारा। बिल्कुल सही। आज की चर्चा बहुत ही ज्ञानवर्धक रही और इस आखिरी स्लाइड पर एक बड़ी अच्छी लाइन लिखी है, धातुओं का विज्ञान हमारे जीवन का विज्ञान। सही बात है। जाने से पहले एक विचार छोड़ना चाहूंगा। जरा सोचिए, यशादी लेपन में जिंक लोहे को बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर देता है, लेकिन क्या होगा जब वो जिंक की परत पूरी तरह से खत्म हो जाएगी? क्या लोहे को बचाने का कोई ऐसा तरीका हो सकता है जो कभी खत्म ही ना हो? इस बारे में जरूर सोचिएगा। तो श्रोताओं, ऐसे ही और कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर को सब्सक्राइब करना ना भूलें।